हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। बचपन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो माँ बाप क्या सिखाते थे, बेटा ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एटिकेट्स जो होते हैं ना वो आपको क्लोज ऑब्जर्वेशन से ही आते हैं, माँ बाप से आते हैं, अपने टीचर्स से आते हैं। और वो एटिकेट्स बोलते हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। ये सब चीज़ें आप स्कूल, कॉलेजेस, माँ बाप से, और अगर कोई आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी, उनसे सीखते हो। और स्पेसिफिकली आपके माँ बाप आपको कहते होंगे बेटा इसके साथ खेलना, इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये अच्छे घर का है, ये अच्छे तरीके से व्यवहार करता है। ये सब चीज़ें जो थी ना, ये आपकी जो व्यवहारिक चीज़ थी, ये ऑफलाइन वर्ल्ड में बहुत अच्छे से चलती थी। ऑनलाइन वर्ल्ड में आते ही लोगों की जो सभ्यता है वो तेल लेने चली जाती है लिटरली। और जैसे मेरी लैंग्वेज भी अभी होगी, तेल लेने चली गई। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के बजाय सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से कोई भी अच्छी चीज़ है उसको डीमीन करें। जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, जिससे चेंजेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि आदि पुरुष का जो टीज़र है हमें पसंद नहीं आया, तो अब आपने ओम रेनॉल्ट को देखा कि भाई वो कहते हैं जी हम लोग इसको चेंज करके आपको नए तरीके से प्रेजेंट करेंगे, यहाँ तक कि मूवी को ही हम डिले कर देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, उन्होंने माँ बहनी लिटरली कर दी। सिमिलर तरीके का जो एटीट्यूड है लोगों ने किया पठान के साथ। पठान का जो टीज़र है उसने 1.2 मिलियन फटाफट से लाइक्स कमा लिए, जबकि अभी तक के हाईएस्ट हिंदी टीज़र के ऊपर आए हैं। इससे पहले आदि पुरुष में विक्रम वेदा, शमशेरा, इवन साहो को भी लगभग इससे आधे लाइक्स मिले थे, करीबन 6.4 लाख मिले थे, तो जो कि 1.2 मिलियन के लगभग हाफ हैं। तो इस तरीके का रिएक्शन आया। लेकिन अब यहाँ पर शुरू हो गई फ़ैन वॉर, यहाँ पर शुरू हो गई बदतमीज़ी की वॉर, यहाँ पर शुरू हो गई ना जाने उन लोगों की वॉर जो शायद हिंदी सिनेमा से कुछ खासी नफरत करके बैठे हुए हैं। जहाँ पर उन्होंने पठान वर्सेस मिशन इम्पॉसिबल वर्सेस साहो वर्सेस इवन कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से इसको कंपेयर करना शुरू कर दिया। एक सीन यहाँ से उठाया, दूसरा सीन वहाँ से उठाया। तो ये बहुत सारे सीन ऐसे उठाना के बस बेइज्जती करने की कोशिश करेगी कि ये सीन वहाँ है, ये सीन यहाँ है। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत थी। जो ओवरऑल स्पिरिट है इस मूवी की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक आधी कॉमनैलिटीज़ तो आप कहीं पर भी ढूंढोगे वो दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो शाहरुख खान दिखने वाले कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो शाहरुख खान दिखते हैं, तो क्या वो शाहरुख खान है? तो ऐसे ही पठान भी सिर्फ एक ही है। और जो बंदा इतने सालों से अपनी इक्विटी, अपना चार्म चला रहा है तो वो उसको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि हिंदी वर्जन की अगर हम बात करें, जैसे डायरेक्ट कंपैरिजन साहो से बहुत ज़्यादा हो रहा है। साहो में प्रभास को आज ज़रूरत है हिंदी सिनेमा में अपना परचम लहराने की, अपनी इक्विटी बनाने की, ना कि शाहरुख खान को। शाहरुख खान इज़ नोन टू एवरीबडी, द वर्ल्ड नोज हिम। इंडिया का जो सबसे रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट माना जाता है बाहर, शायद आपको पता नहीं होगा, वो शाहरुख खान कहलाता है। बट पता नहीं लोग कंपैरिजन क्यों करने लग जाते हैं। हम ने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो राइट स्पिरिट में जाते हैं वो बेचारे खुद ही ट्रोल होने लग जाते हैं। अगर कोई बंदा बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है तो इतने सारे लोग आ जाएंगे उसको ट्रोल करने के लिए। फिर कुछ IT सेल्स आ जाएंगे, आप देखोगे, जान के डिवाइड करने के लिए, जो ज़्यादा ही एंटी होने की कोशिश करते हैं। या फिर इस तरीके के लोग होते हैं जो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। उनके IDs कैसे होते हैं 406789T, ये कैसा ID हुआ, और उसके आगे जो हैंडल का नाम होगा वो लिखा होगा टीनू वर्मा। अब टीनू वर्मा के पीछे का हैंडल ऐसा कैसा है वो आप खुद समझ सकते हैं। इनके जो सब्सक्राइबर्स भी होते हैं या फिर फॉलोअर्स होते हैं, 1 या 2 ही होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि इनका काम ही है कि फेक IDs बनाओ, ऐसी एक कुछ चीज़ें जो भी आपकी इंटेंशन है वो फैलाओ, और उसके बाद जो है बस डिवाइड एंड रूल। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कॉन्वर्सेशन की कहीं पर भी ज़रूरत थी, ये कंपैरिजन्स की भी ज़रूरत थी। एक अच्छी मूवी आ रही है हिंदी सिनेमा में, उस तरीके की हीरोइज्म से भरी हुई आ रही है जैसे कि मांगता था अपन को। और अगर वो मांगता है तो फिर उसको अप्रिशिएट करो, रोना धोना थोड़ा सा बंद करो ज़बरदस्ती का। और ये जो नेगेटिव लोग हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर, इनको कैसे कर्टेल किया जा सकता है, इसके ऊपर भी कोई पॉलिसी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब अगर आप किसी के मुँह पे बोलते हो कि आप C हो, BCMC कर देते हो, तो आपको पुलिस ऑब्वियसली पकड़ के लेके जाती ही है कि आप कैसे अब्यूज़ दे सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया पे सब चलता है। ये कैसे है कि भैया सोशल मीडिया पे आके कुछ भी कर दो तो चलता है? तो आप किसी का भी मेंटल फ्रेमवर्क ख़राब कर रहे हो, या हु गिव्स यू दैट राइट?
है ना। तो एनीवेज मेरा तो विचार ये था, मुझे लगता है ये जो सारा कंपैरिजन है वेस्टफुल है। एक आधी ग्लिम्स इधर उधर कुछ ज़बरदस्ती फोर्स फिट करके ये कोशिश करना कि ये मूवी कहीं ना कहीं से कुछ कॉपीड है, ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस इसका अभी तक सीक्वेंसेस आए हैं जो हमने टीज़र के अंदर देखे, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा और मैं तो उसको देता हूँ थम्स अप। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि जो उल्टे सीधे रिएक्शन करने वाले लोग हैं इनका किया क्या जाए यार। बाय बाय।